कर दिया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का WCL का सेमीफाइनल नहीं होगा। हमें लगा कि जिस तरीके से इंडिया आया है इंडिया खेल लेगा, लेकिन नहीं, नो क्रिकेट विद पाकिस्तान, उनका स्टैंड अभी भी वैसा ही है। और इस मैच के कैंसिल होते साथ ही एशिया कप भी समझे गया। अब एशिया कप का भी मैच नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि एक नहीं 2 दफा इंडियन चैंपियंस ने पाकिस्तानी चैंपियंस के साथ खेलने से मना किया है। इसके बावजूद अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलेगी तो बहुत ज्यादा तूफान आएगा। और अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बीसीसीआई को, वो और ज्यादा शुरू हो गए कि बीसीसीआई ने अभी तक पुल आउट क्यों नहीं किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। हुआ कुछ यूं कि आपको पता ही है कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी सेमीफाइनल में था, दोनों का आपस में मैच बना। कल तक लग रहा था, सुबह तक लग रहा था कि हो जाएगा। ओनर ने कहा था लीग के कि हम मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे। हुआ कुछ यूं कि प्लेयर्स शेखर धवन जो थे उन्होंने अपने स्टैंड पे कायम रहे। कुछ इंडिया के और प्लेयर भी हैं जो नहीं माने। अब सिनेरियो कुछ यूं बना कि जब देखा कि स्पॉन्सर जिसको कहते हैं ना, जो इंडियन ब्रांड से, उन्होंने कहा बाद में क्रिटिसिज्म होगा, हमारी कंपनी के बाइकआउट हो सकते हैं, उन्होंने भी पुल आउट कर लिया। वो कहते हैं हम भी नहीं, जिसको कहते हैं ना, इस मैच का पार्ट बनेंगे। इंडियन टीम पूरी की पूरी तैयार होगी। हालांकि युवराज की स्टेटमेंट चल रही थी कि हम खेलेंगे, नहीं करेंगे बाइकआउट, बट एट द एंड हुआ क्या है कि इंडिया की टीम अब नहीं खेल रही। ये कंफर्म हो चुका हुआ है ऑफिशियल तौर के ऊपर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच WCL के अंदर नहीं होने वाला। और अब मैं आपको बता रहा हूं, जिस बात पे मैं कायम था पिछले एक हफ्ते से, मैं चिल्ला रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच 14 तारीख को नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चांस ही नहीं है। शाहिद अफरीदी ने प्लेयर्स का तो ओके ही था, एक ही सिर्फ था जो कि शायद अफरीदी कह रहे थे गंदी मछली। पूरी दुनिया को पता है कि एक ही सिर्फ एक ओछी मछली है, गंदी मछली तो नहीं है, जिनके बारे में उनकी बेगम की भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात थे। बेसिकली ये वो जनरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मैचेस ही नहीं खेले हैं, पाकिस्तान में आए नहीं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में आते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा वो जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सुरमे डाल के और वो ये आप जनाब और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है जनाब और ये सब चीज़ें, ये तो बिल्कुल बकवास है। हम शायद ब्रेन वॉश्ड हुए हुए हैं। ये वो जनरेशन है जिन्होंने बिल्कुल भी बॉर्डर की इस तरफ आके देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो वो टीवी पे देख देख के बड़े हुए हैं, और अब इसीलिए जब वो अब रिटायर हुए हैं तो वो भी लेजेंडरी के ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन लेजेंड्स वाली कोई बात उनमें है नहीं। खैर उन्होंने ही, ये धवन साहब जो हैं, उन्होंने बेसिकली कोई छिचोरी हरकत की थी, और शुरू में उन्होंने कह दिया होगा कि ठीक है जी मैं नहीं खेलूँगा। उसके बाद उधर आके उन्होंने ये कहा होगा, ये मैं अंदर की बात नहीं, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। उधर आके उन्होंने कहा होगा कि भाई मैं तो अनाउंस भी करूँगा कि मैंने क्यों नहीं खेली। तो यूवी भज्जी इन सब ने कहा होगा कि यार तू पागल तो नहीं हो गया, तू अगर अनाउंस करेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि तू अपने वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि तूने मैंने इन पैसे इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने नहीं खेला, बाकी सारी आवाम तो तुझे तो जो भी कहेगी तेरी तो तारीफ़ें हो जाएंगी, हमें तो वो थू थू करेगी, हम पे गालियाँ दे रहे होंगे कि तुम लोग क्यों खेले हो, तो ये तू क्या करने जा रहे हो। तो फिर मजबूरन उनको भी ना ही करना पड़ा कि भाई हमने भी नहीं खेलना। और फिर ऐसा सर वो 4-5 वो हो गया, तो फिर सारी टीम नहीं कही जी हमने नहीं खेलना, ये सारी स्टोरी हुई होगी। छिचोरी किस्म की हरकतें हैं। मैं नॉर्मली छिचोरी चीज़ों के ऊपर कॉमेंट ही नहीं करता, लेकिन अब आ गया है पाकिस्तान इंडिया दोबारा से आ गया है। बहुत से लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये ख्याल है मेरा भाई, ये जो गंदी मछली वगैरह कह रहे हैं, ये वही एक ही, किसी को कोई शक ही नहीं। मुझे पता है ये वही जनरेशन है जो इंडिया में ही खेली है, पाकिस्तान में आई नहीं। टीवी पे उन्होंने देखा है पाकिस्तान को, कदू का दफ़ा आ गए होंगे, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है आप पाकिस्तान। देखेंगे अपनी जिंदगी में कि नहीं, लेकिन WCL के सेमीफाइनल में मैच क्या हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों टीमें 20 तारीख को इनका मैच तय था, लेकिन शेखर धवन, फिर उसके बाद हरभजन, पठान बरादरान और कहीं ना कहीं सुरेश रायना, उनकी तरफ से कहा गया कि जी हमने मैच नहीं खेलना। तो एंड पे युवराज सिंह ने देखा कि भाई टीम में से तो 15 में से, स्क्वाड में से 5 बंदे गायब हो गए, तो फिर अब मैच तो 11 बंदों से होता है। तो जो वर्ल्ड ये जो लेजेंड्स लीग है, वर्ल्ड चैंपियन लीग ऑफ लेजेंड्स, तो इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको थरथली पड़ गई कि भाई हमने टिकटें बेची हुई हैं, 17-18 हजार लोगों ने टिकट खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया का पिछले सीजन में मैच बड़ा शानदार बेहतरीन हुआ था, अब हमने क्या करना है भाई। वो करते कराते ये हुआ कि मैच हुआ ही नहीं, और एक एक मैच दोनों टीमों को दे दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के बीच में अंदर की खबरें कि पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हमें 1 पॉइंट किस चक्कर में मिला है, हम तो खेलने के लिए तैयार थे, तो हमें तो दोनों पॉइंट मिलने चाहिए।
लेकिन खैर वो एक पॉइंट दे दिया गया, और वो एक पॉइंट इतना क्रूशल था कि अब वो एक पॉइंट और एक मैच इंडिया ने जीता है, और वो जीत के साथ अब वो चौथे नंबर पे फिनिश करने में कामयाब हो गए। वो बरक्स पाकिस्तान की टीम, वो कोई मैच नहीं हारे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया। हाँ, एबी डिविलियर्स उस मैच में नहीं खेला था, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की टीम बाकी अच्छी खेल रही थी उसको, और कल ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल उसका भुरकस निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया को तो 74 पे आउट कर दिया, फिर बगैर किसी विकेट के वो मैच भी जीतती है। इंग्लैंड के साथ फंसता फंसाता मैच हुआ, वो भी जीत लिया। वेस्ट इंडीज को भी वन साइडेड मैच हरा दिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ही नहीं, तो पाकिस्तान ने टॉप ऑफ द टेबल पे फिनिश कर दिया। अब दूसरी तरफ की कहानी ये है कि कल जो एक बड़ा क्रूशल मैच था, उस सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी थी कि एक मैच एक जीत के भी इंडिया आगे जा सकता था, और वो इंडिया को पता था कि उन्होंने क्या करना है। लकीली दे वन द टॉस, और उन्होंने जब फैसला किया कि हाँ जी हम चेस के लिए जाएंगे, और चेस करने के लिए उनको पता होगा कि हाँ जी कितनी गेंदों पे कितने रन करने हैं, तो करते कराते उन्होंने वेस्ट इंडीज को उस लिमिटेड ओवर के अंदर अंदर हरा दिया। और वेस्ट इंडीज जो है एक पॉइंट जो है वो दोनों टीमों को दे दिया गया था, और डब्ल्यूसीएल की मैनेजमेंट की तरफ से इस मैच को जो है खत्म किया गया था। लेकिन अब मसला ये बन गया कि दोबारा से दोनों टीमों का आमने सामने टांडव आ चुका है, यानी अब सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर चुका है और इंडिया भी क्वालिफाई कर चुका है। और अकॉर्डिंग टू रूल्स अब ये मैच जो है वो दोनों के दरमियान ही होना है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि फिर से बड़ा मसला बन चुका है इंडियन लेजेंड्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं वो तो खेलने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन भी क्या है और डब्ल्यूसीएल की जो मैनेजमेंट है उसका क्या सोल्यूशन निकालेगी। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा मसला बन चुका है और दोनों आपकी टीमें जो है वो आमने सामने दोबारा से आ चुकी हैं। इंडिया के लेजेंड्स ये मैच को खेलना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान को फेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन किस्मत दोनों को फिर आमने सामने ले आई है। देखिए, आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टारगेट चेस किया, जो कि उनको 14.1 ओवर में टारगेट चेस करना था 145 रन का। स्टुअर्ट बिनी, यूसुफ पठान और युवराज सिंह की बदौलत वो टारगेट तो उन्होंने चेस कर लिया, और उसके बाद वो टॉप 4 में आ गए। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज हो गए हैं बाहर। इससे पहले पाकिस्तान ने सईद अजमल की हीरोइक की बदौलत, इमाद वसीम ने 2 विकेट्स लिए, सईद अजमल ने 6 लिए। पाकिस्तान ने 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टारगेट चेस कर लिया, जो उन्होंने 75 का टारगेट दिया था। पाकिस्तान ने तो टॉप पे फिनिश किया। इंडिया का लग ही नहीं रहा था कि वो टॉप 4 में भी आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको टारगेट मिला, उन्होंने 14.1 ओवर में मिला था, उन्होंने 13.2 ओवर से वो टारगेट चेस कर दिया। अब मसला हो गया है स्टार्ट, और मसला ये हो गया स्टार्ट कि एशिया कप का आ गया है शेड्यूल, लेकिन भारतीय मीडिया में और सोशल मीडिया में लगातार जो बातें चल रही हैं कि भाई बीसीसीआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बायकॉट बीसीसीआई का ट्रेंड चल रहा है, फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी ओपोजिशन की तरफ से आड़े हाथों लिया जा रहा है। किसी तरीके से हल्का हल्का वो ट्रेंड आज ठंडा होने के करीब था कि हमने देखा कि जो इंडिया की जो टीम है ये टॉप 4 में फिनिश कर गई। अब चूंकि पाकिस्तान ने टॉप पे फिनिश किया हुआ है, रूल्स ये